जैसे कि हम सब ने यह समझा कि वो फोर्सेस जो पार्टिकल्स यानी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयॉन्स को आपस में जोड़े रखती हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहलाती हैं। इनकी एग्जिस्टेंस की पेशन गोई जोहान्स डीडरिक वेंडर वाल्स नामी एक साहिब ने 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में कुछ रियल गैसेस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हुए की। इसीलिए इन फोर्सेस को अमूमन वेंडर वाल्स फोर्सेस भी कहा जाता है। इनकी इकसाम और खुसूसियात को समझने के लिए जरा कीमियादान वाली बातें हो जाएं। डिफरेंट नेचर ऑफ पार्टिकल्स के एतबार से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेजरली 5 टाइप्स में डिवाइडेड हैं, जो आपके सामने हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये डायपोल डायपोल फोर्सेस हैं क्या। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इस टाइप को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि डायपोल और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के नजरियों की मालूमात हमारे पास मौजूद हो। तो आए तफसीलन समझते हैं लफ्ज डायपोल को। डायपोल मतलब हैविंग 2 पोल्स, यानी 2 पोल्स वाला। और वर्ड पोल को हम टर्मिनल या एज भी कह सकते हैं, यानी कोई कोना। और ये पोल्स 2 चार्जेस पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। और केमिस्ट्री की टर्मिनोलॉजी में डायपोल दर हकीकत एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल होता है, जिसमें एक पोल पार्शियल पॉजिटिव होता है और दूसरा पोल पार्शियल नेगेटिव होता है। पार्शियल पॉजिटिव एटम से मुराद ऐसी केमिकल स्पीशी जो यह टेंडेंसी रखती हो कि जब बॉन्ड ब्रेक हो तो वो कंप्लीटली पॉजिटिव चार्ज यानी कैट आयन में कन्वर्ट हो जाए। और पार्शियल नेगेटिव एटम से मुराद ऐसी केमिकल स्पीशी जो यह टेंडेंसी रखती हो कि बॉन्ड ब्रेकिंग के बाद कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज यानी एन आयन में कन्वर्ट हो जाए। मतलब जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो एन आयन बनाएगा और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो कैट आयन बनाएगा। तो ये तो थी वर्ड डायपोल की तफसील। अब आइए जरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की मंतक भी समझ लेते हैं। लाइनस पॉलिंग नामी एक साहिब ने एटम्स की एक टेंडेंसी एक्सप्लेन की कि किस तरह कोई एटम अपने न्यूक्लियस की मदद से शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करता है, जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। याद रहे, यह सलाहियत हर एटम में पाई जाती है, बस कहीं ज्यादा और कहीं कम। और इसी के साथ साथ मिस्टर लाइनस पॉलिंग ने एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज को असाइन किया, जिनमें शामिल फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू 4 होती है, यानी यह अपने न्यूक्लियस की कशिश से इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब सबसे ज्यादा कुव्वत से खींचता है। पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीज और लेफ्ट राइट इंक्रीज होती है। तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता है। और इस तरह एक डायपोल कैरेक्टर जनरेट होता है किसी कोवेलेंट मॉलिक्यूल में। अब देखते हैं कि ये मुख्तलिफ डायपोल्स यानी पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का आपस में इंटरैक्शन होता कैसे है। तो जब एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एटम दूसरे कोवेलेंट मॉलिक्यूल के पार्शियल नेगेटिव एटम को अट्रैक्ट करे, तो इस किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को हम डायपोल डायपोल इंटरैक्शन कहते हैं। इन डायपोल डायपोल इंटरैक्शंस को डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है। बीइंग पार्शियल पॉजिटिव इन नेचर, ये इंटरैक्ट करता है पार्शियल नेगेटिव क्लोरीन एटम से, जो मौजूद होता है किसी दूसरे HCl मॉलिक्यूल में, और जिसमें Cl एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.1 होती है। यहां हमें यह भी पता चला कि हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव इन नेचर अपनी कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से है, क्योंकि इसके बरक्स पार्शियल नेगेटिव एटम क्लोरीन है, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। 20वीं सदी के आगाज में एच कीसम नामी एक मैथमेटिशियन ने इन डायपोल्स की आपसी कशिश पे गौर व फिक्र किया और दुनिया के सामने अपने इस नजरिए को पेश किया। यही वजह है कि हम डायपोल डायपोल फोर्सेस को कीसम फोर्सेस भी कहते हैं।
अब बढ़ते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की अगली टाइप की जानिब, जिन्हें डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस कहा जाता है। इंड्यूस्ड डायपोल मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जो डायपोल की मौजूदगी में पोलैरिटी हासिल करे। मतलब यहां जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पकड़े। भाई वाह। आइए अब जरा कुछ टेक्निकल डिस्कशन हो जाए। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इस टाइप में एक डायपोल यानी एक पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल का पार्शियल पॉजिटिव एटम किसी नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करके उसमें चार्ज डिस्पर्स कर देता है और यूं एक इन्फ्लुएंस्ड पोलर मॉलिक्यूल डेवलप होता है जिसे हम इंड्यूस्ड डायपोल कहते हैं। दरअसल कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की ऐसी सलाहियत यानी टेंडेंसी कि जब वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस के बायस अपने पोलर कैरेक्टर को जनरेट करें और किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में स्पिन हो तो इसे डायपोल मोमेंट कहते हैं। पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स की इसी सलाहियत को 20वीं सदी के आगाज में विलियम डेबाय नामी साइंटिस्ट ने समझाया, जिसकी वजह से हम डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस को डेबाय फोर्सेस भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की दो टाइप्स का तज़किरा किया और इन्हें समझा, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के जिक्र का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। यकीन जानिए, जर्रात को आपस में जोड़े रखने वाली ये कशिश हमें अभी अपनी गिरफ्त से आसानी से नहीं छोड़ेगी। तो जब तक के लिए अपनी जहनों की केमिकल रिएक्टिविटी जारी रखिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में।